कि रोड चलता आदमी भी जाकर पुलिस को कंप्लेन कर देगा और पुलिस हजरत पुलिस है, फौरन एफआईआर लिख देंगे, उसको बुलाएंगे, तू बोला नहीं बोला, ने बोला नहीं बोला, नहीं तू बोला, जा दुबई तुझा जेल। यानी मिस्टर मोदी सिर्फ मुसलमान और दीन इस्लाम को बदनाम करने के लिए कानून ला रहे हैं। हिंदुस्तान के दीगर अपना वतन के सामने हमको जलील और रुस्वा करने के लिए कानून ला रहे हैं कि देखो इस्लाम में ऐसा होता है। एक नफरत पैदा करना इस्लाम के बारे में नहीं। मिस्टर मोदी, आपके इस हरकतों से, साजिशों से इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब नहीं होंगे। जितना आप कर रहे हैं ना, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इंशाअल्लाह उतनी ताकत से, उतनी शिद्दत से मुसलमान अपनी शरीयत को अपनाएगा। जितना आप साजिश कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उतना ज्यादा हम अपनी शरीयत पर अमल करेंगे। तुम जिस तरह के कानून बना रहे हो, उससे ज्यादा हम अपनी बीवियों से मोहब्बत करेंगे। ट्रिपल तलाक हम में नहीं है। ट्रिपल तलाक का सेंसस बताओ, एम्पिरिकल एविडेंस बताओ। एक खवातीन की तंजीम जो मुंबई में, जिसको बहुत ज्यादा एलर्जी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, उनका सर्वे क्या कहता है? उनके सर्वे में कहा गया कि 117 केसेस का सर्वे किया तो उसमें एक ट्रिपल तलाक। 521 का उनका सर्वे, जिसमें से सिर्फ एक SMS के जरिए तलाक। अब आप सुनो मेरी बात को, अब मजे की बात सुना रहा हूं। 10 मिनट में तकलीफ खत्म करना है। मैं शुक्रगुजार हूं पुलिस का, मगर 10 मिनट काफी है। निजामाबाद में तो 15 मिनट की बात हुई थी, मैं 10 मिनट की बात कर रहा हूं। पूरे बिहार में मिस्टर मोदी, पूरे बिहार में 3000 शादियां हुई है बिहार में। मुफ्ती गयास बैठे हुए, पूरे बिहार में 3000 ऐसे शादियां हुई है कि दूल्हे को किडनैप करा के शादी हुई, गन सर को लगा दिए। उसको बिहार में क्या बोलते हैं? उसको पकड़वा शादी। पकड़वा शादी। मिस्टर मोदी, पकड़वा को पकड़ेंगे या छोड़ेंगे, आप बताओ। पूरे बिहार में 3000 बच्चों को पकड़ के उनकी शादी कराई थी। उसको बिहार में पकड़वा बोलते, जबरी शादी। एक वीडियो में देख के आ रहा हूं, इंजीनियर बच्चा है, रो रहा हूं, हिचकियां लेके रो रहा, हिचकियां रो रहा, किसको मार कर रो रहा। तो पीछे से एक बोला, क्यों रो रहा? तेरी शादी तो हो रही है। क्या पकड़वा पर कुछ रोक लगाएंगे आप? बिहार में तो आपकी सरकार है ना। पकड़वा और जबरी शादी, 3000 नौजवान बच्चों की किडनैप के जरिए शादी होगी। अब मैं मिस्टर मोदी से पूछ रहा हूं, वो शादी लीगल है या वैध है, बताओ। अब उन्हें अपनी बीवी से हम बिस्तरी करा तो लीगल है या जिना है, मेरे को बताओ आप। उन्हें अपनी जोरू को हाथ लगाया तो असाल्ट है या जायज है, बताओ मेरे को। क्या वो रेप है या नहीं है, बताओ हमको। जब बंदूक की नाली पर 3000 बिहार में शादियां हुई है, तो क्या रेप मर्द का हो रहा है? किसका रेप हो रहा है? ये तो मर्द का रेप हो रहा है ना। किसका रेप हो रहा, बताओ। अब नहीं बोलेंगे। अब कल रात 9 बजे आप देखेंगे ओवैसी बोला मर्दों का रेप है। 9 बजे पूरे दूल्हे बैठेंगे, बोला भाई बोलेंगे, जिंदा रहे तक बोलेंगे,
कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 14.5% है। हम मुसलमानों की आधी आबादी खवातीन को 7% मुस्लिम खवातीन को सिर्फ तालीम में रिजर्वेशन देते हैं। लाओ मिस्टर मोदी बिल लाओ, मैं तायीद करने तैयार हूं तुम्हारे बिल की। लाओ बिल लाकर कहो कि मुस्लिम खवातीन को 7% सिर्फ एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। लाओ, बड़ी हमदर्दी है ना आपको मुस्लिम खवातीन से। छोड़ दो ज़किया जाफरी की फरियाद को, भूल जाओ अखलाक की माँ के आंसुओं को, भूल जाओ हाफिज उमर की माओ को जो तड़प रही है अपने बच्चे के लिए, भूल जाओ इन तमाम मरने वालों को। क्या आप 7% रिजर्वेशन देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, सब्सिस्टेंस अलाउंस करो, 1-2 हजार करोड़ का आप प्रावधान करो। बोलो कि अगर कोई मुस्लिम मर्द किसी औरत को छोड़ेगा तो हमारी हुकूमत महाना 15,000 रुपये देगी उसको। आप 15 लाख नहीं दिए, 15,000 देंगे। नहीं, वो भी नहीं करेंगे। सिर्फ जबानी खर्च, खाली जुमलेबाजी, हवाई फायरिंग करेंगे और सिर्फ बोलते जाएंगे, करना कुछ भी नहीं है, खाली ऐलान करते जाना। मेरे भाई, इसीलिए हम कह रहे हैं ये कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ है। ये कानून की जरूरत नहीं है। ये जो सेकुलर पार्टियां बोल रही है कानून ऐसा है, हम कह रहे हैं कानून की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ कानून है, हमारे पास हमारे नबी की दी हुई सुन्नत है, हमारे पास हमारे उलमाओं का फैसला है। ये हमारे लिए काफी है। और अगर गलती है हम सुधारेंगे, आप नहीं सुधार सकते। कानून बनाए थे ना कि बच्चियों, छोटे बच्चों और बच्चों की शादी नहीं होना। हिंदुस्तान में कानून है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। आपको मालूम कि कितने शादियां हुई है चाइल्ड मैरिज की? 2011 का सेंसस है, 1 और गैर मुस्लिम मासूम छोटे बच्चों की शादियां हुई। उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर कभी टीवी चैनल नहीं दिखाएंगे उसको। 1 और नॉन मुस्लिम मासूम बच्चों की शादियां हुई नहीं दिखाएंगे। कोई जाकर फैमिली कोर्ट को देख लो आप। 498 आईपीसी में 80% गैर मुस्लिम केस है। क्या मिस्टर मोदी उनके बारे में बात करेंगे? नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस का कानून 75% गैर मुस्लिम पर केस चल रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे, मगर बात करेंगे ट्रिपल तलाक की। मेरे भाई, याद रखो, ये साजिश है हमारी शरीयत में मदाखलत करने की। अब हम पर जिम्मेदारी है कि क्या हम इस साजिश में इस हुकूमत को नाकाम साबित करेंगे या फिर हम इस साजिश का शिकार हो जाएंगे। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो दीन हमको मिला है ना, ये दीन हमको किसी बादशाह के महल से नहीं मिला। ये दीन हमको कोहे सहराओं से, बद्र हुनैन से हमको दीन मिला है। ये दीन हमको मुवत्ता के उस सरजमीन से मिला है। ये दीन हमको ऐशो आराम से नहीं मिला है। इस दीन की हिफाजत करना है। और याद रखो, अगर हम मर मिटने के लिए तैयार हैं तो दीन को बचा पाएंगे, वरना ये तूफान जो खड़ा हो रहा है, ये चाहते ये है कि हमको अपनी दीन से दूर किया जाए। आप एक अज़म करके उठो, एक इरादा करके उठो कि मैं कभी भी अपनी शरीयत को अपनी तबीयत से, यानी शरीयत को अपनी तबीयत पर गालिब करूंगा। मैं शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारूंगा और अपनी बीवी को हरगिज 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 ट्रिपल तलाक के जरिए तलाक नहीं दूंगा। अगर बीवी से इख्तलाफ होगा तो हम बैठ के बात करेंगे,
अगर वो नहीं होगा तो बुजुर्गों को बिठाएंगे, उलमाओं के पास दारुल इफ्ता दारुल खजा में जाएंगे। मेरे भाई बचा लो अपनी दीन को। ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है कि हमको दीन मिला। अब रहा सवाल कि पार्लियामेंट में क्या हुआ। मेरे भाई मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पार्लियामेंट का मंजर मुझे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद दिला रहा था। पार्लियामेंट का मंजर मुझे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद दिला रहा था कि हम कैसे बेबस नजर आ रहे थे और जालिम हमारी मस्जिद की गुंबदों पर चढ़कर एक एक ईंट को तोड़ रहा था। और यकीनन जब पार्लियामेंट के से वापसी के बाद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का टेलीफोन आया और मौलाना ने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब 6 दिसंबर की याद आ गई। मैं भी जज्बाती हो गया, मेरे आंख से आंसू निकल गए। मैंने कहा हाँ मौलाना, 6 दिसंबर का नजारा पेश कर रहा था। ये 6 दिसंबर की जिस तरह से हमारी मस्जिद पर शहीद किया गया, इस तरह हमारी शरीयत पर हमला किया गया। मुसलमानों हमारे पास है क्या? हमारे पास हमारी सबसे बड़ी दौलत तो हमारी शरीयत है। ओवैसी के पास एमपी की सीट होगी मगर शरीयत के बगैर ओवैसी क्या है? ओवैसी के पास इज्जत है तो उसकी वजह से नहीं, शरीयत की वजह से इज्जत है। उलमाए कराम को आपने सुनने क्यों आया? इसलिए कि उनके सीनों में शरीयत है। अगर आपने कायदीन को सुनने आया क्योंकि वो अपनी जबान से शरीयत को बयान कर रहे हैं। हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारी ताकत, हमारा इत्तेहाद हमारी शरीयत है। और जो हुकूमत उसको छीनना चाहती है तो फिर हमारी क्या पहचान होगी? ये आप खुद फैसला कर लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। हमारे मसलक के झगड़े अपनी जगह पर जरूर हैं और रहेंगे, मगर आज दुश्मन ये नहीं देख रहा है। दुश्मन यही चाहता है कि हमारी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। ट्रिपल तलाक यकीनन खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला।